नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। इस वीडियो को मिलाकर अगली 2 से 3 वीडियो में कुछ बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले 10 से 15 सालों में यूपी पीसीएस, आरओ और उत्तर प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं में खनिज संबंधित क्षेत्र, ऊर्जा से संबंधित क्षेत्र जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सड़क परिवहन, बंदरगाह, कृषि, पशुपालन, मानव प्रजातियों के संदर्भ में जितने भी प्रश्न आज तक पूछे गए हैं पिछले 10 से 15 सालों में, उनमें से कुछ सिलेक्टिव प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्मेट में मैंने तैयार किया है इन वीडियोस में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि कितने प्रश्न आपके सही हुए, कितने प्रश्नों का उत्तर आप जानते थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस भी, नए फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए उनको नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। पहला प्रश्न देखिए जरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 बार पूछा गया है यूपी पीसीएस प्री में और आरओ मेंस में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अमगुरी पेट्रोलियम, लॉन्चगढ़ बॉक्साइट, कांपटी तांबा, बेलारी लोअस्क। तो पहले का सही जवाब हो जाएगा सी। कांपटी नागपुर का एक क्षेत्र विशेष कोयला की खदानों के लिए फेमस है, ना कि तांबे के लिए। बाकी के 3 सही हैं, तो कांपटी कोयले से सुमेल होगा। पहला प्रश्न देख लिया, आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितने प्रश्न आपके सही हैं। भारत में 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। 3 संसाधन वाला एकमात्र राज्य, दूसरे का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है? एकाधिकार का जरा मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कोई खनिज पदार्थ है, कई राज्य उसका उत्पादन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो क्रोमाइट के मामले में 90% से अधिक उत्पादन जो है करता है आपका कौन सा राज्य? इसका मतलब है एकाधिकार। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा तीसरे का ऑप्शन डी, उड़ीसा। 90% से अधिक उत्पादन क्रोमाइट का, तो ये एकाधिकार है। ठीक है। इसी तरीके से तांबा, चांदी, मैग्नीज, अभ्रक, इनके मामले में प्रश्न जो हैं बनते हैं और पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवाइज करिएगा एग्जाम के लिए। कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 बार पूछा गया है ये प्रश्न, और नीले रंग में इसलिए मैंने किया है क्योंकि बार बार सुमेल करने को लेकर के इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न होती है कैंडिडेट के बीच में। तो इसको अच्छे से ध्यान में रख लीजिए कि कोडरमा झारखंड का क्षेत्र विशेष है और कोरबा छत्तीसगढ़ का। लोअस्क क्योंझोर, एग्ज़ाम में आपको क्योंझोर दे देगा या फिर मयूरभंज, दोनों ही उड़ीसा के लोअस्क क्षेत्र हैं। आयरन और माइंस। कोयला कोरबा सही है। अभ्रक कोडरमा। भारत की अभ्रक नगरी किसे कहा जाता है? कोडरमा को ही कहा जाता है। तांबा नेलोर घाटी, ये सही सुमेल नहीं है, ऑप्शन डी। ऊपर के तीनों को ध्यान से देख लीजिए, रिपीट हुआ है ये 4 बार। निम्न में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? केरल के संदर्भ में 2 प्रश्न जो हैं बार बार पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो ये देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन जरा ध्यान से देखिए। सही जवाब हो जाएगा निम्न में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? मोनोजाइट। खाकी लाल रंग का फॉस्फेट खनिज है जो कि न्यूक्लियर सेक्टर फील्ड में यूज़ होता है। अणु शक्ति, जो अणु से एटॉमिक एनर्जी जो हम बिजली पैदा करते हैं, उस फील्ड में जो है मोनोजाइट यूज़ होता है। और अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है जो कि 3 से 4 बार पूछा गया है। भारत निम्न में से किस खनिज की आपूर्ति में आत्मनिर्भर है? यूरेनियम, इरेडियम, रेडियम, थोरियम। जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश अपनी बिजली का उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पर, अणु शक्ति पर, एटॉमिक एनर्जी पर। यूरेनियम 235 रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे। भारत निम्न में से किस खनिज की आपूर्ति में आत्मनिर्भर है? तो भारत में जो है थोरियम बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है।
केरल के तटों पर पाए जाने वाला न्यूक्लियर खनिज निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम, इरेडियम, थोरियम, रेडियम। केरल के तटों पर पाए जाने वाला न्यूक्लियर खनिज थोरियम है, जिसको बाद में संशोधित करके जो है न्यूक्लियर सेक्टर फील्ड में यूज़ किया जाता है यूरेनियम 235 के साथ। और भारत में ये जो है बहुतायत मात्रा में केरल में, और कहा जाए कि केरल में एकाधिकार है इस उत्पादन के मामले में, थोरियम के उत्पादन के मामले में, तो सही होगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? डल्ली राजहरा, राखा, अमरकंटक, जावर। ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न। डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ लो एस के लिए सही है। राखा झारखंड का क्षेत्र है, तांबे के लिए सही है। अमरकंटक बाक्साइट, ये भी सही है। जावर, जावर आपका तांबे के लिए फेमस है, जस्ते के लिए, शीशे के लिए, सिल्वर के लिए, ये 4 चीज़ों के लिए फेमस है। और इसीलिए एग्जाम में बार बार जावर को दिया जाता है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, जावर तांबा, जस्ता, सीसा, सिल्वर, चांदी, ठीक है। तो यहाँ पे डी लवण खनिज के लिए सांभर फेमस है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जावर तांबा सही है, जावर सीसा ये भी सही है। औरैया उत्तर प्रदेश का गैस प्लांट। एल्युमिनियम कोडरमा, तो यहाँ पे कोरबा होगा ना कि कोडरमा। एल्युमिनियम कोरबा से सुमेल होगा, ऑप्शन डी। जिप्सम सीमेंट इंडस्ट्री में बहुतायत मात्रा में यूज होता है, इस पे निर्भर है सीमेंट इंडस्ट्री। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस में CuSO4.2H2O में जिप्सम यूज होता है। प्रचुर मात्रा में किस राज्य में उपलब्ध है, या फिर यूं कहूं कि एकाधिकार इसके उत्पादन में किसका है? सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बॉक्साइट बांदा, कोयला मिर्जापुर, चूना पत्थर सोनभद्र, सिलिका बालू इलाहाबाद। सिंगरौली और श्रृंगरैनी घाटी जब मैंने आपको बताया था, परिभाषित किया था, तो उसमें मैंने जो है कन्फ्यूज़न क्लियर की थी और बताया था कि दोनों ही कोयला के लिए फेमस है। सिंगरैनी घाटी भी जो कि गोदावरी घाटी, और सिंगरौली भी, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र विशेष सोनभद्र है कोयला के लिए फेमस, और चूना पत्थर भी जो है सोनभद्र में पाया जाता है। सिलिका बालू इलाहाबाद में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत का खनिज भंडार के नाम से फेमस है, जाना जाता है, संज्ञा दी जाती है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान से देखिए ऑप्शंस को, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिज भंडार है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सिंगरौली, कोयला, सिंगरैनी, लोहअयस्क, कोयली, तेल, कजराहट, सीमेंट। यहाँ पर सिंगरौली कोयला, कोयली तेल गुजरात, कजराहट सीमेंट, ये भी सही है। बी सिंगरैनी जो है वो आपका गोदावरी घाटी कोयले के लिए फेमस है, ना कि लोहअयस्क के लिए। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बी सिंगरैनी कोयला से सुमेल होगा, ना कि लोहअयस्क से। प्रश्नों को देखते जाइए, जो चीज़ें नई आपको देखने को में आ रही हैं एकदम न्यू, उनको नोट्स बनाइएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोमाईसाल मेघालय, लंबापुर आंध्र प्रदेश, रोहेल राजस्थान, गोगी कर्नाटक। 2 बार UPPCS प्री और 1 बार RO में पूछा गया प्रश्न है ये, और यहाँ पर सभी सही हैं। ध्यान से देख लीजिए, आपको जो एग्जाम में सुमेल करवाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रश्न को जो है देख लीजिए, 3 बार पूछा गया है। चलिए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोना कोलार की खाने, सोना हट्टी की खाने, लोहा कुद्रेमुख की खाने, हीरा गोलकुंडा की खाने, पन्ना की खाने। कोलार की खाने कर्नाटक सही है, सोने के लिए फेमस है।
गोल्ड के लिए हट्टी की खाने, कर्नाटक में है, ये भी सही है। लोहे के लिए फेमस है कुद्रुमुख की खाने, ये भी सही है। हीरा गोलकुंडा की खाने में और पन्ना की खाने मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये भी सही है। यहीं से प्रश्न बनेगा, इन्हीं में से कोई एक आपको देख करके कंफ्यूज करने का जो है काम किया जाता है एग्जाम में। परमाणु शक्ति केंद्र के संदर्भ में विचार करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक कैगा, तमिलनाडु कुडनकुलम, महाराष्ट्र तारापुर, गुजरात कलपक्कम। सोचिए। 17वें में ऑप्शन डी कलपक्कम जो है किस राज्य में स्थित है, कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे आपको इसका उत्तर मिल ही जाएगा। बाकी के 3 सही हैं। इसके बाद की वीडियो को भी जरूर देखिएगा, बाकी के क्वेश्चंस मैंने उसमें कवर अप किए हैं। कलपक्कम तमिलनाडु, एन्नौर मेघालय, रावत भाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश। न्यूक्लियर पावर स्टेशन सही है। एन्नौर आपका चेन्नई में पड़ेगा, ना कि मेघालय। रावत भाटा राजस्थान, नरोरा उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे बी होगा। जो गलत है वो बी, एन्नौर चेन्नई तमिलनाडु। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। बिल्कुल सही बात है। कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, एक बार यूज़ करने के बाद समाप्त हो जाता है और आने वाले फ्यूचर वर्षों में कोयला पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा इस शताब्दी के अंत तक। भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ हैं। तो एटॉमिक एनर्जी जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो किस पर निर्भर करती है, एटॉमिक एनर्जी पर। तो जब उन देशों की बिजली पूरी आपूर्ति होती है तो भारत में भी जो है पूरा जो है आपूर्ति की जा सकती है एटॉमिक एनर्जी से। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा जो है कारण जो बताया गया है भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है, ये स्टेटमेंट गलत है। भारत कनाडा, कजाकिस्तान से जो है यूरेनियम का रॉ मटेरियल लेता है, यूरेनियम जो कि रॉ मटेरियल है न्यूक्लियर इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। कथन सही है परंतु कारण सही नहीं है। भारत में जो है अणु खनिज सर्वत्र सुलभ नहीं है, इक्का दुक्का राज्यों में है। तो भारी कमी है भारत में एटॉमिक रॉ मटेरियल्स की, जो कि यूरेनियम है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश का अधिकतम योगदान करता है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में ये प्रश्न जो है 2 बार पूछा गया है। सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु वाइंड मिल्स लगती हैं, पवनों की दशाओं के ऊपर निर्भर करता है। जितनी ज़्यादा पवन की गति होगी उतनी तेजी से टरबाइन घूमेगा और उतना ही ज़्यादा जो है बिजली उत्पादन होगा। पन बिजली ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में विचार करें। जवाहर सागर राजस्थान, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम केरल, गांधी सागर मध्य प्रदेश। कर्नाटक से सुमेल होगा, ना कि केरल से। भारत की पुरानी और सबसे बड़ी ऑफिशियली पहली शिव समुद्रम प्रोजेक्ट जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में। भारत का पहला सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र मयूराक्षी, मचकुंड, नागार्जुन सागर, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम पर कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगर मैंने काउंट करूं तो 7 से 8 बार प्रश्न जो है पूछा गया है। सिंपली वाटरफॉल सुमेल करने को आ जाता है, डैम को लेकर के आ जाता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जम्मू कश्मीर, सलाल, दुलस्ती, तुलबुल, रेहट, इन चारों पे प्रश्न जो है बन सकता है। सलाल, दुलस्ती, तुलबुल पे तो बार बार पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर की जो है पन बिजली परियोजना है, कर्नाटक की शरावती, महाराष्ट्र की कोयना और उत्तराखंड की टिहरी, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डैम प्रोजेक्ट्स। मिदनापुर नहर, कंसवती नदी, कसाई नदी, इन दोनों नामों को याद कर लीजिए क्योंकि एक बार मिदनापुर नहर जो है कंसवती नदी दिया था एग्जाम में और एक बार कसाई नदी। दोनों ही एक ही नदी का नाम है, ठीक है। कंसवती नदी को ही कसाई नदी कहा जाता है और 2 अलग अलग नामों से एग्जाम में पूछा गया था। तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी,
मैटूर डैम, कावेरी नदी उकाई प्रोजेक्ट तापी। तो यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन बी। तवा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की जो है परियोजना है और तवा नदी पर है, जो कि नर्मदा की सहायिका है। बाकी 3 सही हैं। ठीक है, चलिए। नाप्ता झाकड़ी एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है किस नदी पर? सही जवाब है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी पर। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस राष्ट्र के सहयोग से की गई थी? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ओबरा, र से आप जो है ट्रिक लगाइएगा, रूस। ओबरा। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना निम्न में से कौन सी है? जल आधारित, अणु आधारित, कोयला आधारित, सौर ऊर्जा आधारित परियोजना। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे भारत की जो पावर इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है इंडस्ट्री में, घरों में, उन सभी को अगर एक जैसा मान करके अगर कहा जाए कि भारत की प्रमुख शक्ति परियोजनाएं कौन सी है, तो सही जवाब क्या होगा? ये प्रश्न जो है 5 से 6 बार पूछा गया है। तरीका जो है, भाव एक ही रहता है, प्रश्न का जो है स्वरूप थोड़ा अलग अलग बदल जाता है। जैसे कि प्रमुख शक्ति परियोजना, किसका अंश सर्वाधिक रहेगा, इस तरीके से प्रश्न जो है बनता है। तो यहाँ पर कोयला आधारित परियोजना। भारत में अभी भी जो है, भारत दुनिया के सबसे बड़े भंडारण राष्ट्रों में से एक है कोयला के संदर्भ में। ठीक है, बड़ी बड़ी खदानें हैं कोयला की यहाँ पे। हालांकि कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, समाप्त हो जाएगा इस शताब्दी के अंत तक, लेकिन फिर भी भारत में जो है 75% से अधिक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कोयला आधारित तापीय थर्मल पावर स्टेशंस के सहारे होती है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब इसी प्रश्न को थोड़ा घुमा करके इस तरीके से दिया गया है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित में से किसका है? अणु ऊर्जा का, जल ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का, तीनों बराबर अंश में है। और एक बार प्रश्न दिया था तो ऊष्मीय ऊर्जा की जगह तापीय ऊर्जा। तो पता होना चाहिए कि कोयला को दहकाया जाता है, गर्म किया जाता है, जलाया जाता है, उससे जो है भाप जनरेट होती है, टरबाइन को घुमाया जाता है, फिर बिजली उत्पादित की जाती है। तो ये तापीय ऊर्जा का स्रोत है, ऊष्मीय ऊर्जा का, और इसी का सर्वाधिक अंश है भारत की इलेक्ट्रिसिटी में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 2 बार ये अकेले सेपरेट ये प्रश्न पूछा गया, 2 बार ऊपर वाला पूछा गया। भाव एक ही था, पूछने का तरीका थोड़ा अलग। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से संबंधित नहीं है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में आपको पता होना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा जो है प्रकृति में जो है वो अवेलेबल आसानी से हो जाते हैं, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैवपुंज ऊर्जा। ठीक है, जल विद्युत शक्ति परियोजनाएं, जो पानी के बहाव के कारण जो बिजली पैदा की जाती है, ये भी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो यहाँ पर कोयला से उत्पादित जो शक्ति होती है वो अनवीकरणीय संसाधन का स्रोत है। एक बार कोयला यूज हो जाने के बाद दोबारा जो है कोयला हमें प्राप्त नहीं होता है, तो ये अनवीकरणीय है। ऊपर के पहले 3 सही हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी वीडियो को आगे हमने कंटिन्यू किया है, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कितने प्रश्न आपके सही हुए।